प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है और फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के कारोबार से जुड़ी ये कंपनी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज और लोन जैसी सर्विसेज भी देती है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं और नतीजों पर बात करेंगे, ग्रोथ आउटलुक पर बात करेंगे, इंश्योरेंस सर्विस में जो विस्तार की योजना है उस पर बातचीत होगी और इसके अलावा हम तमाम जिस तरह से लोगों का इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इस पर भी हम उनकी राय लेंगे। और हमारे साथ कंपनी से संजय शाह भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी जो दर्शकों को जाननी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और नतीजे आपके आए हैं उसके लिए मुबारकबाद। जिस तरह से हम निवेशकों का रुझान बढ़ता हुआ देख रहे हैं निवेश के जरिए और ख़ासतौर से एसआईपी के जरिए जो फ्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हेल्दी तस्वीर हमें लग रहा है, क्लियरली आने वाले कुछ समय में आती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का एसआईपी फ्लो मंथली कुछ टारगेट आपने बताया था। इस सेम टारगेट पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब बरकरार हैं? यस यस कविता जी, क्योंकि हमारा थैंक यू। एक तो सबसे पहले आई थिंक आपने हमारी कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टर को बताया। जहां तक हमारे टारगेट का सवाल है, हमने टारगेट रखा हुआ है मार्च 2026 तक हमारी रिटेल एसआईपी बुक 1000 करोड़ तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर के शुरुआत के अंदर हमारे पास करीबन 517 करोड़ की एसआईपी बुक थी। हमने जब ये मार्च खत्म किया हम लोग 727 करोड़ पे पहुंचे। तो ये साल के अंदर करीबन हमारी एसआईपी बुक 40% से बढ़ी है और हमारा मानना है कि ये जो हमारे 1000 करोड़ का टारगेट मार्च 26 में था, जिस तरीके से रिटेल का आई थिंक दी कंफर्ट म्यूचुअल फंड की तरफ और एसआईपी की तरफ बढ़ रहा है, हमारा बहुत ही कंफर्टेबली मानना है कि हम ये हमारे मार्च 26 के टारगेट को आई थिंक उसके पहले ही अचीव कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया। संजय जी, आप मेरे साथ हैं और ताज़ा एमफी के आंकड़े भी आए हैं, तो मेरे ख्याल से उसको लेकर भी सवाल पूछना बनता ही है। खासतौर से जो एसआईपी का आंकड़ा है जो अप्रैल महीने का आता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 20,371 करोड़ का है। ठीक है, तो 20,000 के पार हम देख रहे हैं, पहली बार एसआईपी का जो नंबर है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्विटी इनफ्लो यहाँ पर केवाईसी का इम्पैक्ट के चलते थोड़ा सा 4 महीने के लो पर आया है, लेकिन उसके बारे में आपसे हम और क्लैरिटी लेंगे। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का जो इनफ्लो है ना वो अच्छा खासा अब दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से थोड़ा सा हमने लोअर लेवल्स बीच में देखे थे इनफ्लोज और आउटफ्लोज के लिहाज से मार्च में। लार्ज कैप में यहाँ पर इनफ्लो में थोड़ी सी कमी है। मुझे आपसे अब थोड़ा सा इन्हीं आंकड़ों को लेकर जो ज़मीनी हकीकत है वो समझनी है। उसके बाद बाकी नतीजों पर भी हम आएंगे और आपकी विस्तार योजना पर भी बात करेंगे। लेकिन एसआईपी का आंकड़ा जो 20,000 के पार पहली बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप से मोह भंग नहीं हो रहा है। और साथ ही जो हम एक्सपर्ट से भी बात करते हैं चैनल्स पर, सब कह रहे थे कि थोड़े सा वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, हम लार्ज कैप में जो है अब निवेश आता हुआ देखेंगे। ये कहानी अब कुछ जमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज के बाजार में तो हमने बहुत तगड़ी अब गिरावट देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक
मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर लोगों की सोच थी वो सही बैठती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। आप बताएं निवेशक इसको कैसे समझ रहे हैं और अब इस तरह की गिरावट, क्योंकि जो नए तरह के इन्वेस्टर्स हैं ना संजय जी, अक्सर आपसे इस मुद्दे पे बात भी हुई है, ये नए तरह के इन्वेस्टर है, इन्होंने गिरावट देखी नहीं है। तो अब तक तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स हैं एसआईपी के, लेकिन क्या ये ट्रेंड कमजोर भी पड़ सकता है खासतौर से इस तरह के उतार चढ़ाव में? देखिए, आई थिंक कविता जी, एक तो पहले मैं आपके मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो लोगों का पैसा आ रहा है उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ। तो इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके से पैसा आता है। एक तो आपका जो एसआईपी बुक बना हुआ है, वो ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ऊपर है, जिसमें ऑलरेडी हम, जैसे आपने बताया, 20,000 करोड़ की बुक के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं मेरी बात करूँ तो मार्च में मेरा जो 725 करोड़ का एसआईपी का बुक है, उसमें करीबन 1/3 पैसा मेरा मिड कैप, स्मॉल कैप में आता है। तो ये तो आप समझ लीजिए, ये पैसा ऑटोमेटिकली आपका आने वाले टाइम तक आता ही रहेगा। सेम नंबर मेरा मानना इंडस्ट्री का भी होगा। तो इंडस्ट्री में हर महीने 5 से 6,000 करोड़ रुपया मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी के से आ रहा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो लमसम का पैसा जहां पर हम इन्वेस्टर को मिलते हैं, समझाते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट चेक से लेते हैं, वहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वेस्टर को समझाने का कि भैया, आप थोड़ा सा मार्केट वैल्यूएशन महंगा है, तो आप फ्लेक्सी कैप की तरफ, लार्ज कैप की तरफ, या तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जाइए। तो ओवरऑल आप न्यू फ्लो देखोगे विदाउट एसआईपी का, वहां पर आई थिंक मिड कैप, स्मॉल कैप 10% पे पहुंच चुका है। तो मोटा मोटी ये जो फ्लो आपको दिख रहा है, अच्छा, वो उसका मेन रीजन है आपका एसआईपी का। और अगर आज भी हमें कोई पूछता है कि अगर मुझे 7-8 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो हम अगर 2 फंड सजेस्ट करने होंगे, तो उसमें एक आज भी हम उनको मिड कैप फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंकली हमारा मानना है कि आई थिंक इंडिया के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप की स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है आने वाले 5-10 साल के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि मिड कैप में आप इन्वेस्ट मत करो, बट अगर आप पास्ट रिटर्न देख के सिर्फ आप कमाने के जरिए से शॉर्ट टर्म की तरह से आ रहे हो, तो प्लीज मत जाइए। उस टाइम के अंदर आपको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है या मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी को देखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जो नैरेटिव अक्सर हमने देखा है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए लोगों का जो रहता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, उसमें तब्दीली भी आती हुई दिखाई दे रही है। और आप जैसे जो जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहयोग रहा है। आप ही को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर हैंड होल्डिंग होती है जिसकी ज़रूरत होती है, खासतौर से हाई वॉलेटाइल कैटेगरीज को लेकर। आपके जो नतीजे आए हैं और जो आपका पोर्टफोलियो विस्तार है अब इंश्योरेंस को लेकर, हमने देखा कि लगभग 13% के आसपास इंश्योरेंस प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं टोटल एयूएम का। लेकिन इंटरनल टारगेट आपका इसको लेकर क्या है? इंश्योरेंस प्रपोर्शन अगर FY25 तक, संजय जी, समझना हो मुझे, तो और कितना बढ़ता हुआ आप पेश करेंगे हमारे सामने? देखिए, आई थिंक हमारा मानना है कि आप प्रूडेंट को अगर देखेंगे, तो आज से 4-5 साल पहले प्रूडेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। और धीरे-धीरे हमने रियलाइज़ किया कि भी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को अगर इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म देखना होगा, तो उसको कस्टमर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बट प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। इसलिए हमने 4-5 साल पहले इंश्योरेंस को एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के रूप में हमने ऐड किया। अगर आप FY20 में देखोगे, तो मेरा म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू करीबन 83% था और बाकी के प्रोडक्ट का रेवेन्यू करीबन 17% था। आज ये जो म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू करीबन 79% के आजू-बाजू आ चुका है। और जैसे आपने बताया, इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। हमारा मानना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्टैंड अलोन 20% के ऊपर का ग्रोथ हमें दिख रहा है, बट इंश्योरेंस डेफिनिटली, बिकॉज़ हमारा बेस भी छोटा है और अभी अभी बहुत सारी मेहनत हमें करनी बाकी है। तो हमारा इंटरनल टारगेट ये है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर जो म्यूचुअल फंड आज की तारीख में 79% हमारे टोटल रेवेन्यू में आ रहा है, वो करीबन 75% के आजू-बाजू जाएगा। और इंश्योरेंस बढ़ते-बढ़ते जो अभी आज की तारीख में 13% है, वो करीबन 16-17% की तरफ जाएगा। चलिए संजय जी, सवाल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। जब भी आप आते हैं शो पर, तो बहुत बेहतरीन टेकअवेज होते हैं, लर्निंग होती है दर्शकों की। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। अच्छे हैं और ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन और इनकी पोर्टफोलियो विस्तार योजना भी दिखाई दे रही है इंश्योरेंस के मद्देनज़र। बताएं आपका क्या व्यू बनता है, और इस क्षेत्र में और इस कंपनी में पैसे लगाने हो तो ये चॉइस कैसी होगी निवेशकों के लिए? तो कविता, देखिए, ये एक मतलब एक या दो कंपनी है बाजार में जो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है और लिस्टेड है। तो मतलब इसको तो मैं एग्जैक्टली अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि हमारा भी काम यही है। बस हम लोग लिस्टेड नहीं है, ये लोग लिस्टेड है। और मुझे लगता है कि कंपनी आगे चल के बहुत अच्छी करेगी, क्योंकि जो ये स्पेस है एडवाइजरी, आई थिंक आगे चल के यहाँ से मैनीफोल्ड आपको ग्रोथ दिखाएगा। जिस हिसाब से कम सबका एयूएम्स बढ़ रहा है, और ये एक यूनिक बिजनेस है जहाँ पे आप चाहे फ्रेश बिजनेस नहीं करते हो, तो भी बाजार आपको करीबन 12 से लेके 15% एयूएम की ग्रोथ हर साल दिखा देता है। तो अगर
उदाहरण के लिए कोई अगर 1 करोड़ हैंडल कर रहा है, तो उसका तो मतलब 10 से लेके 15 लाख तो ऐसे ही हर साल एडिशन होती रहेगी। तो बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है और इसको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज़ हाँ, स्ट्रेस दिखता है, अब जब बाज़ार ऊपर रहता है तो स्ट्रेस वैल्यूएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा और कोई इसका चारा नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि इस ऐसी कंपनीज़ को आपको होल्ड करना चाहिए, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स है पर्टिकुलरली, मैन्युफैक्चरर नहीं है ये, मोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑलराइट, धन्यवाद विवेक, आपने समय निकाला और बाजार की चाल पर अपनी राय रखी और साथ ही कंपनी पर भी दर्शकों को मार्गदर्शन दिया।